हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं 10 डेज स्ट्रेटेजी फॉर सीटेट। 10 दिन बचे हैं आपके सीटेट में। आप किस तरीके से तैयारी करें कि आप क्वालिफाई तो हो ही जाएं। और इस बार जो सीटेट है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो इसमें ऑफलाइन है, अब न जाने आगे ऑनलाइन मोड आएगा, ऑफलाइन मोड आएगा। सीटेट 2011 जब से कंडक्ट हो रहा है तब से उसका सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। तो इस बार का जो सीटेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को क्लियर करना है। कुछ छोटी छोटी सी टिप्स मैं यहाँ पर शेयर करूंगी, आप उनका ध्यान रखना। एक तो अब जो 10 दिन बचे हैं आप उसमें कुछ भी नया मत पढ़ना। जो कुछ भी आपने पहले से पढ़ रखा है, आपने नोट्स बना रखे हैं, जिस भी टीचर को आपने फॉलो किया है, जो भी वीडियोस उनकी देख रखी है, मैराथन सेशंस आप देख रहे हैं, बस केवल उन्हीं पर स्टिक रहना है। फिर उसके बाद आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर संख्या में आप 2 लगा पाए तो बहुत सही रहेगा क्योंकि अब 10 दिन है, बहुत ज़्यादा आपको और कुछ पढ़ना नहीं है। अब आप मैराथन सेशंस करेंगे और 2 सेट पेपर लगाएंगे। मैराथन सेशन से आपको ये पता चलेगा कि अभी भी क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे नहीं बन पा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको अपने नंबर का आकलन होगा। जब आप अपने मार्क्स का आकलन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, आपके इतने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। सपोज आपके फर्स्ट सेट में 75 नंबर आए थे, फिर आपके 78 आए, हो सकता है फिर केवल 62 नंबर आए हो सकता है फिर 82-84 नंबर आए हो सकता है अब 98 नंबर आने लगा हो। तो इस तरीके से जब डिफरेंट मार्क्स आएंगे आपके, तो आपको ये आकलन लगेगा कि हाँ, इस पेपर में ये वाली चीज़ मुझे ठीक नहीं आ रही थी, अब पेपर में मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे अब इतना इम्प्रूवमेंट करना है। 10 दिन में 2 मॉक अगर आप लगा रहे हैं, मॉक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बहुत सही रहेगा। अपने चैनल पर मैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करवा रही हूँ जिसमें मैं सीडीपी के क्वेश्चंस को डील कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये बात हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप ऐसे याद रखना कि जो आपका पेपर 2 है वो आपका है 9:30 से लेके 12 बजे तक, मतलब वो है मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, 2.5 घंटे का। तो जब भी आप अगर अपने घर पर बैठकर दे रहे हैं तो थोड़ा सा अगर ये वाली टाइमिंग हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, घर में हम हैं तो हो सकता है हमें 2-3 बार उठना भी पड़ जाए अगर कोई बुला लेता है, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करें। अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं या कहीं भी, आप सिटिंग थोड़ा सा अलग रखें। जब आप 9:30 से 12 10 दिन लगातार पेपर देंगे, आप यकीन मानिए जब आप पेपर जो ओरिजिनल पेपर डे है 7 जुलाई, तो आपको उस दिन बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा, बिल्कुल एंजाइटी नहीं होगी। और इसके साथ साथ आप OMR भी फिल कीजिएगा। OMR मैं आपको पहले के सेशंस में बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर आप OMR अभी से फिल करेंगे तो आपका जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। OMR भरने का तरीका देखिए, जैसे सपोज ये आपका एक OMR का गोला है तो आप इसको बाहर से लेके ऐसे अंदर की तरफ आइएगा, ठीक है। जैसे ये OMR है तो क्या करते हैं बच्चे, ऐसे जाते हैं, ये देखिए, आपको खुद को एक अंतर समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ आना है और मोटी निब वाली पेन का आप यूज कीजिएगा। जो पतली वाली निब होती है, जेल पेन होती है, उनका यूज मत करना। देखो ये बहुत छोटी छोटी सी टिप्स है, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हो, क्योंकि सीटेट का जो पैटर्न है वो 2011 से सेम ही है, मतलब असर्शन रीजन अब आने लगे हैं लेकिन लगभग सिलेबस पूरा सेम ही है। तो बच्चे मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग अपने आप में अपना बेस्ट लेवल कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, जैसे सपोज आप सभी को पता है कि मैथ्स आता है तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इंग्लिश पैसेज में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप क्या करेंगे, CDP जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के सेशंस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख लीजिएगा। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे इंक्वायरी लिखा है, अपॉर्चुनिटी लिखा है, मोटिवेट लिखा है, रिवॉर्ड लिखा है, पनिशमेंट लिखा है, फियर लिखा है, तो जो केवल वर्ड्स होंगे ना पेपर में ऐसे फटाक से आपको हाल स्ट्राइक कर जाएगा, अरे अपॉर्चुनिटी मतलब पॉजिटिव है, फियर मतलब नेगेटिव है, तो आप CDP में अपना टाइम बचा लेंगे। और ये मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने अपने 2019 सीटेट दिया था तो मुझे पता था कि मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो मैंने अपना जो टाइम है वो CDP में बचा लिया था। 7 मिनट में मैं क्वेश्चंस कर लेती थी, मतलब जो मैंने अपने घर पे मॉक लगाए थे तो 7 मिनट में हो जाता था। तो मुझे पता था कि लगभग 7 से 10 मिनट, चलो एग्जाम में हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर रहता है तो भाई ठीक है 10 मिनट मान लो, लेकिन जो मुझे पता था कि जो 20 मिनट मैंने
मैंने बचा है वो मैं इंग्लिश पैसेज और मैथ्स में डिवोट कर सकती हूँ। तो आपको भी अपना ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आप सीडीपी में जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स के थ्रू जब आप ऑप्शंस को क्लिक कर लेंगे, अपना टाइम बचा लेंगे, तो वो वाला टाइम आप दूसरी जगह लगा सकते हैं। अगर इस तरीके से आपने अच्छे से तैयारी करी तो आप बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। और केवल हमें मार्क्स की क्यों चिंता है, हमें तो भाई 90 मार्क्स लाने, 60% मार्क्स लाना ना, हम आराम से ला सकते हैं। बस ये है आप अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। ये वाला थोड़ा सा याद रखो कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट में और पेपर 1 आफ्टरनून शिफ्ट में तो देखो नींद आ सकती है, गर्मी बहुत है, वाटर बॉटल साथ में लेकर बैठो और जो टाइमिंग है एग्जाम की उस टाइम पर बैठो। आपका ब्रेन उसी तरीके से फंक्शन करने लगता है। ये मैंने बहुत बार बोला है, आपका ब्रेन का फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। तो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम आते हुए भूल जाते हैं। हम क्या बोलते हैं कि यार हमें तो आ रहा था, हमने तो घर पे 10 बार सॉल्व करा था, अब हम क्यों भूल गए? क्योंकि एग्जाम में एंजाइटी, नर्वसनेस सब कुछ होता है। फिर वहाँ पे कोई साइन कराने आ गए, कोई कुछ आ गया, मतलब कोई भी बात हो गई तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी बना रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं एक बार इसको समअप कर देती हूँ। आपको कोई नया सेशन नहीं देखना है, कोई नई बुक, कोई भी कुछ का है, आपको कुछ नहीं, बस आप जो पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ते रहो। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने दबा के प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो एग्जाम चाहे कितना इजी कितना टफ, इजी टफ वैसे भी कुछ नहीं, हमें आ रहा है तो वो इजी है, नहीं आ रहा है तो टफ है। उसके बाद OMR फिल करो। OMR कैसे फिल करना है, बाहर से अंदर की तरफ, मोटी निब वाली पेन। और जो मैराथन सेशंस देख रहे हो वो ऐसे नहीं कि बस मोबाइल दूर रख दिया और सेशंस देख ली, नहीं, पेपर पेन लेकर एक्टिवली बैठो, उसको देखो कि हाँ ये टीचर उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, उनका ये मेथड है, उस मेथड को ग्रेस्प करो। और एनालिसिस ऑफ सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ CDP अपने चैनल पर अपलोडेड है, अनुभा स्टडी फैक्ट्स पर आप वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।